बढ़ते रोजगार के जितने अवसर बढ़े थे, जितने युवाओं को रोजगार मिले, मैं समझता हूँ कि पूर्ववर्ती किसी सरकार में नहीं मिले। 15 साल में इन्होंने लोगों को केवल बेरोजगार किया और 1 साल के अंदर इंडस्ट्रियां बंद हुई हैं। कमलनाथ जी के ज़माने में जो इंडस्ट्री और उद्योग शुरू हुए थे, रोजगार मिल रहे थे, इनके ज़माने में इन 10 महीने में करीब 14 लाख से ज़्यादा लोगों के रोजगार चले गए। जिनके व्यवसाय थे वो ठप हो गए। इन्होंने डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और बिजली के रेट बढ़ा के महंगाई बढ़ाई है। इसमें किसानों को परेशान किया कि उनका जो ऋण माफ़ी कमलनाथ जी ज़माने में शुरू हुई थी उस पर रोक लगा दी। कुल मिला के इस सरकार ने पूरे जब से आई है, लोग, आम जनता परेशान है, किसान परेशान है, कर्मचारी जिनको DA 5% स्वीकृत किया था कमलनाथ जी सरकार ने, उस पर रोक लगा दी। उनका 7वां वेतन आयोग का पैसा नहीं दिया। तो कुल मिला के कोई ऐसा वर्ग नहीं है, मजदूर से लेकर, किसान से लेकर, व्यवसायी तक, कि आज परेशान न हो। इसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार है। सर, सैलरी रोक दी इनकी सभी विभागों के कर्मचारी और उनसे जानकारी मांगी। हालांकि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में मांगी, लेकिन चुनाव तो जब 3 महीने डिले हो गए तो अभी सैलरी रोकने का क्या मतलब? नगरीय निकाय के, देखिए क्या है कि इस समय सरकार हो गई है बैंकरप्ट। ये बहाना ढूंढती है, लोगों की सैलरी नहीं मिल रही है नगरीय निकाय की। नगरीय निकाय में नगर निगम भोपाल की या कहीं की भी बात कर लो, काम ठप है। जो वर्क ऑर्डर इशू हो गए हैं वो काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 2.5 करोड़ रुपए ठेकेदारों के पेमेंट ये नहीं कर पाए, ड्यू है इनके ऊपर। और जो छोटे ठेकेदार हैं, 1-1, 2-2 लाख वाले, उनको पेमेंट नहीं हो रहा है। हमारी विधायक निधि में सब स्वीकृत है, लेकिन ठेकेदार का पेमेंट नहीं हुआ तो विधायक निधि का काम भी नहीं कर रहा है। कुल मिला के काम, पूरे विकास के काम ठप हैं और उसका बहाना लेके, क्योंकि इनके पास पैसा है नहीं, इसलिए जानकारी ले रहे हैं और 3-3 महीने से चीज़ को डिले कर रहे हैं। चुनाव जब 3 महीने बाद हैं, जानकारी तब लें, लेकिन अभी तो उनका सैलरी और बाकी जो भी पेमेंट होना है वो करें। सर, किसानों के इसको EOW को फाइल सौंप दी है और कार्रवाई के लिए कहा है, तो क्या कहेंगे? CBD उसमें मेरा एक ही कहना है, पहले तो द्वेषपूर्ण तरीके से कांग्रेस के लोगों को, कमलनाथ जी के जो नज़दीक थे, उनको परेशान करने के लिए सब मामला दिल्ली की सरकार ने, मोदी सरकार ने इनकम टैक्स और ED के छापे लगवाए थे, जिसमें कुछ निकला नहीं कोर्टों के अंदर। लेकिन अब चुनाव आयोग, जिसका कोई लेना देना नहीं होता इनसे, जिसका काम होता है चुनाव कराना, उस पर दबाव डाल के इस तरह का इन्होंने भेजा है। तो मेरा एक ही कहना है इसमें, सबसे पहले 3 मंत्री जिनके नाम आए हैं अभी की सरकार में, उनको पहले मंत्रिमंडल से हटाएं, फिर आगे कोई बात करें। वाले हैं, दूसरे नंबर का पुरस्कार मिल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके कि सबसे ज्यादा मकान जो है बनाए गए हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर पे पुरस्कार। छिंदवाड़ा नगर निगम को ये अवार्ड मिलेगा और पुरई नगर पालिका। ये छिंदवाड़ा नगर निगम की बात करें तो ये कमलनाथ जी का क्षेत्र है, वहाँ मकान बने ज़्यादा। इसमें मध्य प्रदेश की जो अभी की सरकार है, इसका कोई लेन देना नहीं। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और 50 साल से वहाँ से सांसद विधायक हैं, और ये इसीलिए हम कहते हैं कि छिंदवाड़ा मॉडल है। प्रधानमंत्री जी छिंदवाड़ा मॉडल पे मकान बनाए हैं। गरीब आज परेशान हो रहे हैं, रोज़ झुग्गी वालों को हटा के उनको बेघर किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम से उनको बेघर किया जा रहा है, जो सरकारी मकान रहे हैं उनको बेघर किया जा रहा है। तो ये केवल अवार्ड से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री योजना में इस समय काम ठप है पूरी तरह से, और गरीबों को मकान नहीं मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी दो चार गरीबों से वहाँ से बात भी करें कि मकान क्यों नहीं मिल रहे हैं। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आंदोलन की तैयारी कर रही है, राजधानी में किसान सम्मेलन की तैयारी है, प्रदेश व्यापी भी कार्यक्रम होंगे, क्या? 7 से 15 जनवरी के बीच में पूरे प्रदेश के अंदर जिले और ब्लॉक पे किसानों के समर्थन में, और जो 3 काले कानून जो केंद्र सरकार ने पास किए हैं उनके खिलाफ, और जो दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान आज धरना प्रदर्शन वहाँ कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं, उनके समर्थन में, और 3 कानून, काले कानून जो किसानों के खिलाफ हैं, उसको वापस लेने की मांग का समर्थन करते हुए 7 से 15 तक पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन होंगे हर जिले में। और 20 तारीख को भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन होगा, मुख्यमंत्री निवास को घेरा जाएगा।
जिसमें सभी कमलनाथ जी और सभी कांग्रेस के बड़े लीडर्स में रहेंगे। सर 20 जनवरी को में एक मामला आया है, एक किसान ने बिजली के बिल से परेशान होकर, वसूली से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। सबसे पहले तो भोपाल वासी और मध्य प्रदेश वासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नए साल 2021 की। और उम्मीद है कि 2020 जितना खराब गया 2021 अच्छा होगा, लोगों के ज़िंदगी में खुशहाली आएगी और मंगलमय होगा। जो बात आपने पूछी, निश्चित तौर पर बिजली की वसूली से किसान परेशान है, रहवासी परेशान है, और मोटरसाइकिल उसकी जब्त हो गई थी छतरपुर के मझगांव के जो किसान था, और बिजली के बिल में उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। इसके पहले दमोह जिले के अंदर, दमोह जिले में तेंदुखेड़ा में 2 किसानों ने उसके पहले आत्महत्या कर ली। लगातार किसान मध्य प्रदेश में बिजली के बिलों की वजह से और उनके जो ऋण की वसूली हो रही है उसकी वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। जब बीजेपी की पहले सरकार थी तब भी 15,000 लोगों ने आत्महत्या की थी। किसान इस समय परेशान है, ऊपर से 3 काले कानून थोप दिए हैं। और भोपाल की भीमनगर झुग्गी बस्ती में एक महिला निर्मला का बिल आया 13,500। मंत्री पवन सिंह तोमर वहाँ खुद गए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और उन्होंने देखा कि सब गलत हैं बिल, और वहीं अधिकारियों ने 214 रुपये का दिया बिल उसको, महिला को। मेरा ये कहना है कि इसी रेशो में जो पूरे मध्य प्रदेश में बिल आए हैं, कहीं 15,000 के, 20,000 के, तो उसी रेशो में 13,500 से 214, तो सभी बिलों को मंत्री जी आदेश दें और उसी रेशो में कम कराएं पूरे मध्य प्रदेश के, क्योंकि भोपाल नहीं पूरे मध्य प्रदेश में बड़े हुए बिल आ रहे हैं। जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो 100 रुपये 100 यूनिट आता था, लेकिन अभी जो 10,000, 15,000, 20,000 के बिल आ रहे हैं, गलती पकड़ी गई है। संजय दुबे जी जो PS हैं ऊर्जा के, उन्होंने कहा है कि 3 महीने लगेंगे ठीक होने में, तो तब तक पूरे बिल स्थगित कर दें, चाहे वो किसानों के हों या अन्य रहवासियों के हों, और रेशो वही रहे कि 13,500 का 214 हो रहा है, तो उसी हिसाब से अगर 15 का है तो उसके हिसाब से आ जाए, जिससे लोगों को राहत मिले और बिल वसूली रोके MPB और मध्य प्रदेश की सरकार। ये हमारी मांग है। सर, प्रधानमंत्री आज स्टेशन है, उनका जो नाम है वो अटल जी के ऊपर रखा है। अटल जंक्शन। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से नाम परिवर्तन की स्थिति बनी, अब क्या मध्य प्रदेश में कोई इनके पास काम कुछ नहीं बचा है ना, कुछ करते हैं नहीं, कोई विकास काम हो नहीं रहे, तो नाम परिवर्तन करके खबरों में बने रहो। आज अटल बिहारी वाजपेयी अगर होते जिंदा तो वो भी कहते थे कि ये सब इस तरह का काम मत करो, मेरा नाम लेके आप जगहों के नाम और शहरों के नाम या स्टेशनों के नाम ना करें। ये खुद अटल बिहारी वाजपेयी होते, उनको आपत्ति होती इस तरह के कामों से। वो कहते कि लोगों को रोजगार दो, लोगों को महंगाई कम करो, किसान आत्महत्या न करें, ऐसा कुछ काम करो। तो ये काम करते अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी होते। सर, ये जितने भी नगर निगम क्षेत्र हैं उसमें उन्होंने समन्वय समिति बनाई। उसका क्राइटेरिया है कि वहाँ के जो विधायक है, जो विधायक का चुनाव लड़े, MP का चुनाव लड़े, या MP या NSUI यूथ कांग्रेस, इन सब कैटेगरीज को बनाई है। मुझे भी सागर का बनाया है और अब हम लोग विजिट भी कराएं। हम समन्वय बना रहे हैं वहाँ पर, अच्छे कैंडिडेट्स को, युवाओं को टिकट देंगे, चाहे वो पार्षद का हो या महापौर का या नगर पालिका अध्यक्ष। और मैंने कहा कि 2021 इसका टोटल आता है 5 मतलब 50। ये 2021 कांग्रेस का साल होगा। मध्य प्रदेश में जितने भी नगरीय निकाय चुनाव होंगे हम पूरी ताकत से जीतेंगे और सिटी गवर्नमेंट हमारी होगी।